इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 किलोवाट के कंप्लीट सोलर सिस्टम के पैक के बारे में। वीडियो में कवर अप करने वाले हैं कि अगर 3 किलोवाट का एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम परचेज करते हैं, इस सोलर सिस्टम की कीमत कितनी मिलती है, इसमें जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं उसकी कितनी टेक्नोलॉजीज आती हैं, कितनी बैटरियां लगने वाली हैं और ओवरऑल इसका जो टोटल खर्चा होने वाला है वो कितना होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम कवर करेंगे, इसके साथ ही ऑन ग्रिड सिस्टम को कवर अप करेंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम में बेसिक अंतर क्या होता है, किसको लगवाने से ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है और कौन सा सिस्टम सबसे सस्ता आता है। और आज की डेट में मार्केट में एक और सिस्टम चल रहा है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और मोस्टली सभी लोग इसको अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं, जिसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। बारे में भी पूरा आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं, हर एक टेक्नोलॉजी के पैनल के बारे में और कौन से पैनल से कितने यूनिट की जनरेशन देखने को मिलती है। आपको ए से लेकर जेड तक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा किसी भी सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस 3 किलोवाट के सोलर पैक के कंप्लीट प्राइस के बारे में बताने से। आता है दोस्तों, जब हम लोग कोई सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए या जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए। पर इनके तीनों के बीच की जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। तो इस वीडियो में मैं सबके बेसिक डिफरेंस बताता हुआ चलूँगा और किसके लिए कितना प्राइस देना है वो हर एक चीज़ डिटेल से पता चल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सोलर सिस्टम की लिस्ट में जो नंबर 1 पर सोलर सिस्टम आता है उस सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पर ये वाला सिस्टम जो हमारा है इसकी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं आपको सोलर पैनल की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही एक हमारा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी इसमें इंस्टॉल होता है। ये इन्वर्टर हमारा सोलर पैनल के माध्यम से बैटरियों को चार्ज करता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं और इन्हीं बैटरी की मदद से हम लोग अपने घर का जितना भी लोड होता है उसको ईजिली रन कर लेते हैं। इस सोलर सिस्टम को लगवाने में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आप अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को खुद बना सकते हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जितना पर डे का यूनिट कंजप्शन होगा आप उस हिसाब से अपना ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से आज़ादी पा सकते हैं। नंबर पर आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम सिटी वाली एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या अगर हम लोग बोलें कि इस सिस्टम को वहाँ यूज़ ज़्यादा किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी टाइम के हिसाब से आती है। मतलब आपको कम से कम 20 से लेकर 22 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, तब आपका ये ऑन ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से सक्सेस रहता है। इस सिस्टम में आपके जो इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सोलर पैनल, उसके साथ ही ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक ऑन ग्रिड सिस्टम की कि नेट मीटरिंग हमें करवानी पड़ती है। यहाँ पर आपके पास नेट मीटरिंग का ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं। पर अगर आप एक 3 किलो या 4 किलो या 5 किलो वाट तक का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको 100% नेट मीटरिंग करानी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसका काम करने का तरीका होता है कि आपने जो सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट की, अगर मान लीजिए आप सोलर पैनल से करीब 10 यूनिट तक का जनरेशन करते हैं और आपका डे टाइम में घर पर 5 यूनिट तक का कंजप्शन होता है, तो मतलब आपने जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनाई है वो इस नेट मीटर के थ्रू आपकी ग्रिड में चली जाती है। और रात के टाइम जब सन नहीं होता है, सोलर पैनल हमारे एनर्जी नहीं जनरेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब बैटरियां होती हैं तो हम लोग बैटरियों से आउटपुट ले लेते हैं। पर ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ये होता है कि आप रात में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं और आपने जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा ग्रिड में डाली थी उन 5 यूनिट को आप रात के टाइम अपने घर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 10 यूनिट बनाए हैं तो 10 यूनिट का कंजप्शन कर लिया तो बैलेंस बराबर हो जाने वाला है। यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम में जो लोड चलता है ये आपके सोलर पैनल
और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को श्रिंक करके चलता है। और यहाँ पर आपके लोड की कोई लिमिट नहीं होती, आप 10 किलोवाट तक का भी लोड चला लीजिएगा। सोलर आपका जितना लोड बना रहा यूनिट बना रहा है उस यूनिट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सिंक्रोनाइजेशन होगा और उससे आपके घर के लोड चल जाएंगे। ये दोनों बेसिक डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, और तब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में चलने वाले डिमांडिंग प्रोडक्ट हाइब्रिड के बारे में जान लेते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जो हमारा ऑफ ग्रिड की तरीके भी रिएक्ट करता है और ये ऑन ग्रिड की तरीके भी रिएक्ट करता है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इस सोलर सिस्टम में आपके सभी सोलर सिस्टम की तरीके सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं, एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है, नेट मीटरिंग भी की जाती है और बैटरियां भी लगाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सिस्टम आप बैटरी से बैकअप रात के लिए इससे जनरेट कर सकते हैं, और दिन के टाइम अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन रही है या आपकी बैटरियां फुल चार्ज हो गई हैं तब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं, ग्रिड में डाल सकते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया या कोई समस्या आ गई और इलेक्ट्रिसिटी हमारी कट गई तो हमारे पास बैटरी बैंक नहीं है यहाँ पर। और जब बैटरी बैंक नहीं है तो हमें रात में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी बैंक ना होने की वजह से या तो हम अपने इन्वर्टर से लोड चलाएंगे और जिस हिसाब से हमने ऑन ग्रिड सिस्टम में पैसा लगाया है उस पैसे का ROI हमें निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ से अगर हम बोलें। पर हाइब्रिड में ऐसा नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो हमारे पास बैटरी बैंक निर्धारित होता है जिसके हिसाब से हम लोग अपने इस लोड को रन करा लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 किलोवाट के एक सिस्टम में कितने बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे एक एक करके कि अगर हम लोग एक सोलर सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें सोलर पैनल भी लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट में मौजूद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में सबसे पुरानी और सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी होती है। पॉली टेक्नोलॉजी में आपको पैनल 330 वाट से लेकर 335 वाट तक देखने को मिल जाते हैं। मतलब 1 किलोवाट में अगर आप पैनल लगा रहे हैं तो 3 पैनल आपके 1 किलोवाट के सिस्टम में लग जाएंगे, और यहाँ पर 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 3 × 3 मतलब 9 पैनल आपके इस पॉली पैनल का सिस्टम बनने वाला है। 1 किलोवाट पॉली पैनल 4 से लेकर 4.5 यूनिट की जनरेशन देता है। तो हमने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, तो अगर हम लोग इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये हमें 12 से लेकर 13 यूनिट तक की पर डे की जनरेशन दे देता है। और इसके साथ हमारा सिस्टम भी सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि पॉली पैनल का प्राइस आपको 28 रुपये से लेकर 30 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ता है। तो अगर आप 3 किलोवाट का पैनल ले रहे हैं तो 90,000 रुपये में आपका पॉली पैनल आ जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है हमारा मोनो पैनल। मोनो पैनल का जो पैनल साइज़ होता है वो आपको 380 वाट तक देखने को मिल जाता है, और इससे बड़े भी पैनल आते हैं, पर मोस्टली मोनो पैनल 380 वाट में ही यूज लोग करते हैं। मोनो पैनल का प्राइस आपको 32 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर यूनिट जनरेशन आपका 5 यूनिट पर डे के हिसाब से हो जाता है पर किलोवाट का। तो अगर आपने 3 किलोवाट का पैनल लगाया हुआ है तो 15 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मोनो पैनल के साथ मिल जाती है। और अगर 3 किलोवाट का पूरा पैनल लगा रहे हैं तो 32 रुपये के हिसाब से जब हम लोग जोड़ेंगे तो 96,000 रुपये का हमारा मोनो पैनल आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग पैनल, और सबसे इसको मैं बेस्ट पैनल भी बोलूँगा, क्योंकि ये पैनल हमारा कम प्राइस में आ जाता है, 35 रुपये पर वाट के हिसाब से आ जाता है। तो अगर 1 किलोवाट पैनल लेंगे तो 35,000 का पड़ेगा। हम लोग 3 किलोवाट पैनल ले रहे हैं तो 35,000 में जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,05,000 रुपये का हमारा ये पैनल हो जाने वाला है। इस पैनल से 1 किलोवाट का पावर जनरेशन जो होगा वो 6 यूनिट पर डे का होगा। तो 18 यूनिट तक की जनरेशन आपको इस सिस्टम में देखने को मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पैनल के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सारा जितने भी टाइप के सोलर सिस्टम रखते हैं सबके हिसाब से लोड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कौन सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और कौन सिस्टम का कितना प्राइस पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम के बारे में भी बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके इन सब के लोड कैलकुलेट करते हैं। फिर सोलर सिस्टम लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर हाफ कट पैनल ले रहे हैं, और हाफ कट पैनल का प्राइस हमने 35 रुपये पर हिसाब से पड़ने वाला है। 3 किलोवाट के पैनल हैं तो 1,05,000 रुपये के हमारे पैनल हो जाते हैं। यहाँ जरूरत पड़ती है एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की।
अब 3 किलोवाट का हमारा सब लोड चलना है, पर इन्वर्टर हमारे जो मिलेंगे वो केवीए में मिलते हैं, मतलब हम लोग एक 3 केवीए का इन्वर्टर ले लेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि पूरा 3 किलोवाट का लोड चले तो आपको जाना पड़ेगा 4 केवीए के इन्वर्टर की तरफ, क्योंकि 1 केवीए में आप 800 वाट तक का लोड रन करा सकते हैं, पर किसी भी इन्वर्टर पर उसकी पूरी क्षमता के हिसाब से लोड नहीं चलाते, तो ये मानेगा करीब 600 से लेकर 700 वाट तक का लोड आप अपने एक केवीए के सिस्टम पर चला सकते हैं। तो अगर आप 3 केवीए का इन्वर्टर लेंगे कि 2000 वाट तक इस पर लोड रन हो जाने वाला है। और 3 केवीए का जो बेस्ट इन्वर्टर कैटेगरी में आता है उसकी कीमत आपको 20,000 रुपये देखने को मिल जाती है। अब हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है और उसके साथ ही इसमें हमारी बैटरियां इंस्टॉल हुई हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में 3 केवीए में आपको बैटरी के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि एक आप या तो 24 वोल्ट के साथ चले जाइएगा जिसमें हमारी 2 बैटरीज इंस्टॉल होती हैं, या 48 वोल्ट के साथ चले जाइएगा जिसमें हमारी 4 बैटरी इंस्टॉल होती हैं। एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो अगर हम लोग 12 का 24 गुणा करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 2 बैटरी, और 12 का 48 में भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4 बैटरी। एक बैटरी की कीमत हमें पड़ती है जाके 150 एच की जो बैटरी होती है उसको कीमत 15,000 रुपये मिल जाती है। तो अगर 2 बैटरी के सिस्टम की तरफ जाएंगे तो प्राइस हमारा हो जाएगा 30,000 रुपये, और अगर 4 बैटरी के सिस्टम की तरफ जाएंगे तो प्राइस हो जाएगा 60,000 रुपये। तो ओवरऑल अगर हम लोग प्राइस जोड़ लें तो ये हो गया हमारा 60,000 की बैटरी, 20,000 का इन्वर्टर 80,000, और यहाँ पर 1,05,000 रुपये ये हो गया, तो ये हो गया जाके हमारा करीब 2 लाख रुपए हम लोग अप्रॉक्स में इसको जोड़ लेते हैं। पर एक सोलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इक्विपमेंट के अलावा और भी चीज़ ज़रूरत होती हैं, जैसे MC4 कनेक्टर हो गया, वायर हो गया, DC DV बॉक्स हो गया, AC DV बॉक्स हो गया, और इसके साथ ही अर्थिंग हो गई, और इसमें आपका अर्थिंग के अलावा लाइटिंग अरेस्टर भी लगता है। तो अगर ओवरऑल इन सभी खर्चों को जोड़ लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा आपका इस स्ट्रक्चर का आता है, क्योंकि आप जब सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो इन सभी खर्चों को अगर हम लोग जोड़ लें तो ये खर्चा आपका करीब 50,000 रुपये और हो जाता है। तो 2 लाख रुपए तो हमारे पहले से थे और इसमें हमारे 50,000 रुपये और लग गए, तो ये मानेगा कि आपको 2.5 लाख रुपए का एक ऑफ ग्रिड सिस्टम पड़ने वाला है, जो सिस्टम हमारा करीब 15 से लेकर 18 यूनिट तक की जनरेशन करके दे देगा। ये सिस्टम उन एरिया के लिए ज़्यादा सबसे अच्छा बेस्ट है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपकी 15 से 18 घंटे तक ही मैक्सिमम आती है। तब आप अगर इस सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपको बेस्ट आउटकम देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर अब हम लोग प्राइस जोड़ लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस हमें डेफिनेटली कम पड़ता है एक ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कि इसमें बैटरियाँ नहीं इंस्टॉल की जाती, जिसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता है। और अगर एक बार हम लोग ये सिस्टम लगवा लेते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा से इसमें बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैनल का चार्ज हमारा वही फिक्स रहने वाला है 1,05,000 रुपये का। जो इन्वर्टर का प्राइस ऑन ग्रिड में आता है वो आपको 30,000 रुपये तक इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर जब हम लोग नेट मीटरिंग कराते हैं तो नेट मीटरिंग का खर्चा भी आप 3 किलोवाट का 30,000 रुपये का जोड़कर चलेगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि नेट मीटर करवाने पर कोई चार्ज नहीं पड़ता, पर नेट मीटरिंग में आपको 30,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1,60,000 रुपये, और 50,000 रुपये का खर्चा इसमें आप और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेम वही चीज़ें लगने वाली हैं। तो अगर इसमें हम 50,000 और जोड़ देते हैं तो ये हमारा 2 लाख रुपए में एक ऑन ग्रिड सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें आपको कोई बैकअप नहीं मिलता है थ्रू द बैटरी। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और उससे श्रिंक होकर आपका ये सिस्टम रन करता रहेगा। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का जो प्राइस है वो 2.5 लाख रुपए, तो हम लोग वो प्राइस जोड़ लेते हैं जिसको ऑफ ग्रिड का होने वाला है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में सेम हर एक चीज़ वही लगती है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर आएगा वहाँ पर हम लोगों ने 20,000 रुपये का इन्वर्टर जोड़ा था, पर हाइब्रिड इन्वर्टर आपको करीब 40,000 रुपये का पड़ने वाला है। तो अगर हम लोग इसमें 20,000 रुपये और ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2,70,000 रुपये का हमारा एक हाइब्रिड सिस्टम का सोलर इन्वर्टर ऐड करने के बाद। पर ये इन्वर्टर सोलर सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है,
अभी नेट मीटर का खर्चा नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि इस ऑफ ग्रिड सिस्टम में तो ये कंप्लीट है। उसके अलावा इसमें हमें 20,000 रुपये हमारे इस इन्वर्टर में पड़ जाते हैं और 30,000 रुपये हम लोग अपने नेट मीटर का मान लेते हैं। तो ये मानिएगा कि आपका ये वाला सिस्टम जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें 30,000 अगर और जोड़ दें तो 3 लाख रुपए का आपका हाइब्रिड सिस्टम पड़ता है। पर ये वन ऑफ द बेस्ट सोलर सिस्टम है अगर आप 2023 में इस सिस्टम को इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी से स्विंग करके अपना लोड चला सकते हैं और दूसरा रात में बैकअप के लिए आपके पास ये बैटरियां भी इंस्टॉल रहने वाली हैं। इसके साथ आप जो पैनल की टेक्नोलॉजी है उसमें भी अंतर कर सकते हैं। अगर आप पैनल का जो टेक्नोलॉजी है उसको बदलेंगे तो आपके प्राइस में डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था वो कंप्लीट वीडियो एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का, जिस सोलर सिस्टम के माध्यम से आप करीब 18 यूनिट तक का जनरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल खर्चे की बात करें तो 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च होने वाला है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम 2 लाख का पड़ेगा और वहीं हाइब्रिड सिस्टम हमारा 3 लाख का पड़ने वाला है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे।